हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर 4 मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो, क्या कह रहा है। Z1 ये दिया है, Z2 ये दिया गया, हमें ये निकालना है। RE मतलब रियल पार्ट, ठीक है। IM मतलब इमेजिनरी। तो ठीक है, करते हैं। तो पहले क्या है कि आपको पहले क्या करोगे, Z1 इंटू Z2 निकालोगे, ठीक। जब Z1 इंटू Z2 आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे Z1 के कॉन्जुगेट से, फिर जो भी आएगा आंसर उसमें से उसका रियल पार्ट लिख देना है। समझ में आया। तो पहले हम Z1 इंटू Z2 निकालते हैं। Z1 ये है और Z2 हमारा ये है। चलो अब ध्यान सुनना, इसमें क्या आइडेंटिटी लग पाएगी, नहीं लग पाएगी, क्योंकि अगर ध्यान सुनो, अगर ये -2 नहीं होता ना तो लग जाती A प्लस बी A माइनस बी। तो 2 का पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, उसके बाद माइनस आयोटा का इन दोनों से, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आयोटा 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 स्क्वायर तो माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। -4 प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। -4 + 1 3, ठीक है। तो मैं सिंपल बोलूँ Z1 इंटू Z2 ये आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, हमें Z1 का कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट का मतलब बताया गया था कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो इसमें इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। क्यों, इधर माइनस है इमेजिनरी पार्ट के पास, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर। नाउ हमें रियल निकालना है, ये चीज ध्यान से सुनो। Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। तो ध्यान सुनो, Z1 इंटू Z2 की वैल्यू आई है ये, ठीक, ये वाली। तो -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई Z1 का कॉन्जुगेट, मतलब 2 प्लस आयोटा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका हमें रियल पार्ट बताना है। तो पहले क्या है, इसे रेशनलाइज कर लेता हूँ। जब ये रेशनलाइज हो जाएगा ना, तो अभी क्या है, अभी रियल पार्ट पता नहीं चलेगा ना, आप सेपरेट कर नहीं सकते हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इधर आ जाओ, तो इसे रेशनलाइज कर लेते हैं पहले, ठीक है। -3 + 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ठीक। तो नीचे आइडेंटिटी बन गई A प्लस बी A माइनस बी। तो आइडेंटिटी क्या होती है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ध्यान सुनना, अब -3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब -+4 आयोटा का इन दोनों से करेंगे, ठीक है। तो जब इससे करोगे तो -4 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो +4 हो जाएगा। क्लियर, आ रही है बात समझ में, ठीक है। अच्छा, ये 5 हो गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 + 11 आयोटा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, इधर रियल लिखा है बाहर। अब सुनो, अब इस रियल पार्ट क्या होगा, अब इसे आप सेपरेट करोगे, ध्यान सुनना। तो सेपरेट करोगे तो -2/5 11 आयोटा बाई 5, तो उसका जो रियल पार्ट होगा, तो रियल पार्ट तो यही होगा, ठीक है। ये तो इमेजिनरी है ना आयोटा के पास वाला, तो रियल पार्ट जो हो जाएगा, ठीक है, ध्यान सुनना, रियल पार्ट जो हमारा हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ रियल नहीं, ये ऐसे ही रहने देते हैं। अब डायरेक्ट लिख देते हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बाई Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -2/5, ठीक है। एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में हमें इमेजिनरी पार्ट निकालना है। किसका निकालना है, देखो,
इमेजिनरी पार्ट निकालना है हमें 1/z1 इंटू z1 के कॉन्जुगेट का। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तो पहले z1 का कॉन्जुगेट की बात करूँ तो z1 का कॉन्जुगेट ये z1 है, तो कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, है ना। ये आयोटा माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो पहले क्या काम करते हैं, 1/z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट निकाल के देखते हैं। z1 कितना हो गया, 2 माइनस आयोटा। ठीक है, अच्छा, और z1 का कॉन्जुगेट जो हो गया, ठीक है, z1 का कॉन्जुगेट है 2 प्लस आयोटा। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब इसे सॉल्व करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर -1, माइनस बीच में फॉर्मूला है तो +1 हो गया। ठीक है, तो 1/5 हो गया, सिंपल बोलूं। अब सुनो, नाउ हमें क्या निकालना था, इमेजिनरी पार्ट निकालना था, किसका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, चलो अब इसकी वैल्यू देखो, 1/z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट की वैल्यू ये आई है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट तो कुछ है ही नहीं। लिखना चाहो तो आप इतना लिख सकते हो, ऐसे लिखना चाहो तो 0 आयोटा लिख सकते हो, वो 0 ही हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। समझ में आया, पक्का। ठीक है, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।